क्या आपने कभी खुद से शर्त लगाकर खुद ही हारे हो? अगर हाँ तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि एक बार मैं भी खुद से शर्त लगाकर अपना दिल हारा था, क्योंकि खुद को सख्त समझने वाला ये लड़का उसे देखकर फ्रिज से निकाल गए बर्फ की तरह पिघलने लगा था। ये कहानी जिस जगह की वो एक बस स्टैंड है। इस बस स्टैंड से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ था, क्योंकि बचपन से हर रोज़ स्कूल की बस मैं इसी बस स्टैंड से पकड़ता था। लेकिन ये चेहरा आज से पहले मेरे लिए अनजान था, क्योंकि मैंने इसे कभी नहीं देखा था। उसे देखते ही दिल जोरों से धड़कने लगा था। आंखें तो उससे हट ही नहीं रही थी। दिमाग में उससे जुड़े बहुत सारे सवालों का बम सा फूट गया था। उसका नाम क्या होगा? कहाँ रहती होगी? क्या वो इस शहर में नई है? अगर नई नहीं है तो आज के पहले मैंने उसे देखा क्यों नहीं है? क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड भी होगा? और भी ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल जो मेरे दिमाग में पहले बन रहे थे। उस रोज़ तो मैं सिर्फ उसे देखता रहा, कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। मेरे कॉलेज की बस आने से पहले उसकी बस आ गई थी, जिसमें बैठ वो चली गई थी। मैं अपनी बस को पकड़कर कॉलेज तो पहुंच गया था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ उसी का ख्याल आ रहा था। एक बार फिर मिल जाए, बस यही फरियाद मैं खुदा से किए जा रहा था। कहते हैं ना, जब कोई काम शिद्दत से करो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में हमारा साथ देती है। मेरी इसी शिद्दत से की गई फरियाद से 4 दिन बाद ही खुदा ने मुझे उससे मिलवा दिया। ये मुलाकात कोई राह में हुई मुलाकात नहीं थी। ये मुलाकात मेरे दोस्त की बहन की मैरिज पार्टी में हुई। वैसे सच बताऊँ तो इस पार्टी में मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर दोस्त की जिद के कारण मुझे आना पड़ा था। मेरे पास कुछ घंटे ही थे उसे इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन ऐसे समय में मैं करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे वो गोलगप्पे के स्टॉल के पास गोलगप्पे खाती हुई दिखाई दी। मैंने भी उसके पास जाकर उसकी प्लेट से एक पानी पूरी कुछ इस अंदाज में उठाई कि मानो मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो भी मेरे इस अंदाज से शॉक्ड रह गई। फिर मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर खुद शॉक्ड वाला रिएक्शन देकर सॉरी कहा। मैंने उसे कहा, सॉरी, मुझे लगा आप मेरी कजिन हो। वो मेरी कजिन ने भी आपकी तरह ही ड्रेस पहन रखी है। फिर एक स्माइल देते हुए वहाँ से चला आया। मेरे इस बर्ताव और हरकत का अंदाजा उसने पता नहीं क्या लगाया, लेकिन उसने भी एक प्यारी सी स्माइल दे दी थी। फिर मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, पर मौका नहीं मिल पाया। आते वक्त मैंने हिम्मत जुटाकर उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया था। पूरे 2 दिन इंतजार के बाद उसका फाइनली कॉल आ गया था। उससे बात करने के बाद पता चला कि वो दूसरे शहर की है, जो शादी करने के लिए दिल्ली यानी मेरे शहर आई हुई थी। जब मैंने उसे अपने दिल की बात बताई तो उसने बताया कि उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है और 2 महीने बाद उसकी शादी भी है। मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मेरे प्यार की शुरुआत होने से पहले ही उसका अंत हो गया था। उस कॉल को रखने से पहले उसने मुझसे कहा, हम एक कपल नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड जरूर बन सकते हैं। उस दिन मैंने अपना प्यार तो कुर्बान कर दिया था, लेकिन मुझे एक सच्चा दोस्त मिल गया था, जिसकी दोस्ती शायद ही मुझे कहीं मिल पाती। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर लिख के बताइएगा। स्टोरी पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।